बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमने जो पिछली वीडियोस में 2.9 तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो अभी इस चैप्टर में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। उसमें हमें क्या गिवन है कि a manufacturer produced 80 TVs sets at a cost of 2,20,000 and 125 TV sets at a cost of 2,87,500. Assuming the cost curve to be linear, the cost of 95 sets with the help of equation of the lines. इसमें हमें अभी कह रहे हैं कि कॉस्ट कर्व टू द लीनियर, मतलब कि हमने इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस यूज़ करनी है। तो इसमें भी हमें पॉइंट्स गिवन है कि हम ले सकते हैं कि 2.10 में कि x1 इक्वल टू 80, y1 इक्वल टू 2,20,000। फिर हम ले सकते हैं x2 इक्वल टू 125 and y2 equal to 2,87,500. फिर assuming the cost curve to be linear and x equal to 95 और हमने y फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर हम उसी तरह पहले लेंगे स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। y2 हमारे पास गिवन है 500 डिवाइड बाय -220 and 0 and 0 एंड दिस इक्वल टू x2 माइनस x1 करें तो हमारे पास आता है कि 125 माइनस 80 एंड दिस इक्वल टू 1500। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें, आपके पास 1500 आएगा। फिर हमारे पास स्लोप भी आ गया है, पॉइंट्स भी आ गए हैं। तो हम या x1 ले लें या x2 ले लें या y1 ले लें या y2, तो हम लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो अभी हमारे पास y माइनस क्या है, y1 2,20,000 एंड m जो है 1500 और हमारे पास गिवन है 15 हमारे पास गिवन है x माइनस x1 जो है, तो x हमें गिवन है कि 95 माइनस x1 जो गिवन है हमारे पास 80। तो अभी इसको ले सकते हैं कि y इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं कि 95 माइनस 80 मल्टीप्लाई बाय 1500, तो आ जाता है हमारे पास 500 प्लस 220 एंड 0 फिर प्लस 220 एंड 0 दिस इक्वल टू 242 एंड 500। ये हमारे पास y आ गया है, तो इसको ऑप्शन में ढूंढते हैं तो हमारे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट पे आते हैं 2.11 पे, तो उसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं कि 2.11 के pairs of coordinate x, y for which x and y are positive integers such that 4x plus 3y equal to 29। तभी कह रहे हैं कि हमने क्या फाइंड आउट करने, पेयर्स फाइंड आउट करने हैं कि हमारे पास x, y दिया हुआ है, उसके पॉजिटिव इंटीजर हैं सच दैट 4x प्लस 3y इक्वल टू 29। तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 29, तो हमारे पास ये गिवन है। तो हम क्या करते हैं कि इससे चेक करते हैं कि हमारे पास इसका स्लोप क्या आ रहा है, और तो नीचे उससे हम फाइंड कर लेंगे कि हमारे पास उसका स्लोप क्या है, तो उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि 4x प्लस 3y इक्वल टू 29। तो इसको कर लें कि 3y इक्वल टू 29 माइनस 4x।
तो अभी इसको चेक करें कि y इक्वल टू 29/3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3x। तो अभी इसका स्लोप जो है -4/3। तो अभी हम देखते हैं कि कौन से पॉइंट से स्लोप क्या आ रहा है -4/3। अगर हम इसको करें कि 2 and 7 तो ये x1 y1 x2 y2 तो 5 - 7 तो हमारे पास क्या आ रहा है -4/3 नहीं आ रहा। अगर इसको हम करें कि 3 - 2 करें तो तब भी नहीं आ रहा। अगर इसको करें -3 - 7 तो -11 तक चले जा 10 तक चला जाता है। अगर इसको करें कि 3 - 7 तो क्या आ जाता है -4। तो इसको करें कि 3 - 7 डिवाइड बाय 5 - 2। तो इसको हमने किया यहाँ पे कि 3 - 7 डिवाइड बाय 5 - 2 दिस इक्वल टू -4/3 and this slope is same, so the answer is option number D आ जाएगा हमारे पास। अभी नेक्स्ट है 2.12। उसमें कह रहे हैं कि लाइन हैज इक्वेशन y इक्वल टू 3x + 7 and passes through the point h and h + 15 then the value of h is। मैं लिख लेता हूँ कि y इक्वल टू 3x + 7 एंड पॉइंट जो गिवन है h एंड h + 15। तो अभी हमें ये क्वेश्चन गिवन है और ये पॉइंट्स गिवन है, तो हमने h की फाइंड करनी है। तो ये x है और ये y है, तो वैल्यूज पुट करते हैं जस्ट। तो h + 15 इक्वल टू 3 × h + 7। तो 7 को इधर लिया है और h को इस साइड पे दिया है, तो यह आ जाएगा 15 - 7 इक्वल टू 3h - h। तो दिस इक्वल टू 8 एंड दिस इक्वल टू 2h, h इक्वल टू 4। अभी हम ऑप्शन में देखते हैं तो बी नंबर ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो h इक्वल टू 4। अभी हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2.13 है। 2.13 में कह रहे हैं कि द पॉइंट P, 2P लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन x + 4y इक्वल टू 36, द वैल्यू ऑफ P इज। तो ये भी उसी तरह का इक्वेशन है कि हमें दिया हुआ है पॉइंट P, 2P एंड इक्वेशन दी गई है x + 4y इक्वल टू 36। तो स्टूडेंट्स इसको देखें तो यहाँ पे पुट करें कि दिस इक्वल टू x, दिस इक्वल टू y। तो P + 4 × 2P इक्वल टू 36 एंड P + 8P इक्वल टू 36 and this equal to 9P equal to 36 and this divided by 9, this divided by 9, 9 4 P equal to 4। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे हम आते हैं कि हमारे पास 2.14 फॉर द प्रॉफिट इक्वेशन, प्रॉफिट फंक्शन P इक्वल टू -q² + 17q - 42। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट हो जाए, जहाँ पे प्रॉफिट आपका इक्वल टू 0 आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट पे आपने याद रखना है कि हमारे पास क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट इक्वल टू 0। तो 2.14 में हम क्या करेंगे, इक्वेशन को -q² + 17q - 42 इक्वल टू 0। या तो आप इसको फार्मूले से सॉल्व करें, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही सॉल्व करता हूँ। जाऊँगा मोड में, तो पहले आप इसको बनाएं -q², हाँ इसी तरह, फिर जाएंगे मोड में, फिर जाएंगे इक्वेशन 1, फिर यहाँ पे आपके पास अननोन नहीं है, डिग्री है, आप डिग्री पे आएंगे। तो कौन सी डिग्री है? 2 डिग्री है, तो आप 2 को सेलेक्ट करेंगे। तो ए ये है, ए की वैल्यू इक्वल टू -1, बी की वैल्यू 17 एंड सी की वैल्यू -42। तो अभी यह है, तो ए की इक्वल टू -1 लगाएं
उसके बाद बी की 17 लगाएं और सी की -42। हमारे पास x1 आ गया इक्वल टू 3 एंड दूसरा आ गया x2 इक्वल टू 14। तो 2 क्यों आएंगे, यहाँ पे डिग्री 2 है तो हमारे पास आंसर जो है वो भी 2 आएंगे। अगर डिग्री 1 होती तो फिर ऑप्शन आंसर 1 आता, वो तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिग्री 2 है तो इसलिए x1 और x2 आएगा। तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे। तो अभी ऑप्शंस में देखेंगे कि हमारे पास 14 एंड 3 जो है डी नंबर ऑप्शन आ है। ये इंतहा